हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंटिफिक लाइफ, जहां हम लाइफ की छोटी छोटी बातों को विज्ञान के नज़रिए से देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे कि क्या आप भी बात बात पर दवाई ले लेते हैं, वो भी बिना डॉक्टर की सलाह से। तो आपको इसके कुछ गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए और ख़तरनाक परिणामों से बचने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम बीमार होते हैं और अपने मन से मेडिकल शॉप जाके कोई दवाई ले लेते हैं या डॉक्टर को दिखाते हैं। 2 दिन दवाई लेते हैं, तबीयत सही हो जाती है और दवाई लेना बंद कर देते हैं, भले ही दवाई 1 हफ्ते की हो। ऐसा करने पर हमारी बीमारी जड़ से खत्म नहीं हुई है, उसका असर केवल दिखना बंद हो गया है और शरीर में अंदर ही अंदर वो बीमारी बढ़ती चली जाती है और आगे चलकर किसी बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। और सेम सिचुएशन बार बार होती है। हम दवाई लेते हैं, फीवर ठीक करते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शरीर को बीमार करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो पहले से अब ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। बार बार सेम दवाई लेने से उस दवाई के प्रति बीमार करने वाला बैक्टीरिया एक रेजिस्टेंस क्षमता डेवलप कर लेता है, जिसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। आगे जब हम वही दवाई समान मात्रा में लेते हैं तो उसका शरीर पर असर होना बंद हो जाता है और शरीर को ठीक करने के लिए हमें उससे भी ज़्यादा mg की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए, पहले फीवर होने पर आप 50 mg का पैरासीटामोल लेकर ठीक हो जाते थे, लेकिन अब वही काम 100 mg या 200 mg के पैरासीटामोल से भी आप सही नहीं हो पाते, क्योंकि आपको बीमार करने वाला बैक्टीरिया अब इतना पावरफुल हो चुका है कि 50 mg का पैरासीटामोल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और आपको हाई डोज के दूसरे एंटीबायोटिक्स का रुख लेना पड़ता है। लेकिन जब इन दवाओं का डोज एक हद तक बढ़ जाता है तो आपके शरीर के अंग जैसे लीवर या किडनी पर इसका बुरा असर पड़ने लगता है और आप धीरे धीरे बीमार होते चले जाते हैं। इन खतरनाक बैक्टीरियाओं को ताकतवर होने से रोकने के लिए और शरीर पर दवाइयों का असर बनाए रखने के लिए हमें कुछ काम करने बहुत ज़रूरी हैं और कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि हम हेल्दी और स्वस्थ बने रह सकें। इन्हीं सब बातों के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, जिसका प्रयोग करके हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के प्रति जागरूक होकर अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली टिप ये है कि मेडिकल शॉप कल्चर से हमें बचना चाहिए। मेडिकल शॉप कल्चर उस सिस्टम को कहा जाता है जब हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास न जाकर सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं और वहां अपनी समस्या बताकर कुछ टैबलेट्स या एंटीबायोटिक्स लेकर घर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उस मेडिकल स्टोर वाले को हमारी मेडिकल हिस्ट्री का कुछ भी पता नहीं होता। वह आपके किसी भी फीवर को नॉर्मल फीवर समझकर दवाई दे देता है। वो दवाई लेकर आप ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उस दवाई का आपके शरीर पर काफ़ी बुरा असर भी पड़ सकता है और भविष्य में होने वाले नए नए बीमारियों का आप शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए अनजाने में किसी भी दवाई का सेवन न करें और डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवाई लें। दूसरी टिप ये है कि दवाई का कोर्स ज़रूर पूरा करें। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमें किसी बीमारी के हिसाब से 3 दिन का, 5 दिन का या 1 हफ्ते का दवाई का एक कोर्स देता है, लेकिन घर आकर 1-2 दिन ही दवाई लेकर हम ठीक होने लगते हैं और दवाई का डोज लेना बंद कर देते हैं। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। थोड़ी देर के लिए तो आपको लगता है कि आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर छिपकर बैठा होता है और पावरफुल होने का इंतज़ार करता है। कोर्स पूरा न करने पर वो थोड़े दिन के बाद अपना असर फिर से दिखाने लगता है। इसीलिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब दवा का कोर्स पूरा होने तक सेवन अवश्य करें। हमारी अगली टिप है कि डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें। घरों में अक्सर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो दवाई यूज़ किया होता है, थोड़े दिन के बाद कोई फीवर होने पर कोई दूसरा फैमिली मेम्बर उसी दवा का सेवन करके अपना फीवर ठीक करना चाहता है।
लेकिन सभी की उम्र, उसकी बायोलॉजिकल कंडीशंस, उसकी जेनेटिक्स, सभी में कुछ ना कुछ फ़र्क अवश्य होता है। तो एक दवाई अगर एक आदमी के लिए इफ़ेक्टिव है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी उतनी ही इफ़ेक्टिव हो। इसीलिए डॉक्टर के प्रिस्क्राइब दवा का ही सेवन करें। अगली टिप है, दूध को अच्छी तरह उबाल कर पिएं। दूध ही नहीं बल्कि सभी हरी सब्जियों को अच्छी तरह गर्म पानी में धोकर ही उसका सेवन करें। दूध, हरी सब्जियों या किसी भी तरीके के मीट में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं जो हमारे शरीर को बीमार बना सकते हैं। इसीलिए आप चाहे पैकेट वाला दूध हो या आप किसी ग्वाले से दूध लें, उस दूध को अवश्य उबाल कर पिएं। गर्म दूध आपके हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हमारी अगली टिप है, मेडिकल स्टोर से टैबलेट या एंटीबायोटिक लेते समय रेड लाइन पर अवश्य ध्यान दें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंटीबायोटिक्स के पीछे रैपर पर एक रेड टेप अंकित होता है। जिन दवाओं में ये रेड टेप अंकित होता है वो दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भूलकर भी कभी ना लें। सरकार द्वारा इस रेड लाइन के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया जाता है कि ये दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के लेने पर आपको गंभीर तरीके से बीमार कर सकती है और आपकी बीमारी सही होने के बजाय और लंबी बढ़ सकती है। इसीलिए दवाई लेते समय इस रेड लाइन पर अवश्य ध्यान दीजिए। हमारी अगली टिप है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास करना। अगर हमारा शरीर इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कोई भी दवा हमारे ऊपर अपना असर कम दिखाएगी और हम देर से ठीक होंगे। इसीलिए शरीर को मजबूत बनाकर उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके हम कई प्रकार के रोगों से अपने आप ही लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। अगर आपको इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारा एक पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें हमने आयुष मंत्रालय की कुछ सिंपल गाइडलाइंस के माध्यम से आपको इस टॉपिक के बारे में समझाया है। इसके बाद हमारी अगली टिप है कि जहाँ तक संभव हो आपको पेन किलर के सेवन से बचना चाहिए। अगर आप किसी असहनीय दर्द में नहीं हैं तो जहाँ तक हो सके आप उस दर्द को रोकने के लिए किसी पेन किलर का सहारा ना लीजिए। पेन किलर लेने से तुरंत तो शरीर को आराम मिल जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेन किलर का लीवर पर सीधा असर होता है। ज़्यादा मात्रा में और लगातार पेन किलर का सेवन करने पर हमारे लीवर की क्षमता प्रभावित होती है और बाद में लीवर फेल होने जैसी समस्या भी हो सकती है। हमारी अगली टिप है जो काफ़ी सिंपल लगती है लेकिन सबसे ज़्यादा काम की है, वह है साफ़ सफाई मेंटेन रखना। हमें अपने रहने की जगह, खाने की जगह, नहाने, वॉशरूम सब जगह क्लीनलीनेस मेंटेन रखनी चाहिए जो कई प्रकार की बीमारियों से हमें बचाएगी। इसके बाद बारी आती है घरेलू इलाज की। सामान्य रूप से हम बीमार होने पर घरेलू इलाज को छोड़कर सीधे दवाई लेने के लिए जाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से बुखार होने पर आप घरेलू इलाज जैसे काढ़ा का प्रयोग करें। इससे होगा ये कि आप स्वस्थ भी हो जाएंगे और अनावश्यक ज़्यादा मात्रा में दवाइयों के सेवन करने से भी बचेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। जीवन में साइंस के अनुप्रयोग से जुड़े और भी बातों को जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।